बाइपरजॉय कराची से सिर्फ 400 किलोमीटर दूर कल केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहली इलाकों में हालात बिगड़ने लगे। सजावल में बारिश और माड़ा में पानी घरों में दाखिल। ठट्ठा, बदीन और दीगर अजला में तेज हवाओं के झक्कड़। इमरजेंसी नाफिज शहर कायद में बूंदाबांदी। केटी बंदर को खाली करा लिया गया। गडानी में भी लहरें इंतहाई बुलंद। बारिशों का खतरा। ये साइक्लोन कराची के जुनूब में 410 किलोमीटर के फासले पर है और इसका रुख स्ट्रेट अभी शुमाल की जानिब है, लेकिन हमारी जो फोरकास्ट है और हमारे जो इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं, कल ये अपना रुख शुमाल मशरक़ की जानिब टर्न लेगा और इंडियन गुजरात की जानिब। तो जैसा आपने लेकिन पूछा, अगर ये शुमाल की जानिब आता है तो जिसके चांसेस हमारे लिहाज से तो 10% भी नहीं है, तो क्योंकि इसके शुमाल में एग्जैक्टली कराची शहर वाक़ है। बाइपरजॉय मामूल के ट्रैक की जानिब रवां कैटेगरी 4 से 3 हो गई। तूफान के मकाम पर लहरें 30 फुट तक बुलंद। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर रिकॉर्ड। वार्निंग सेंटर का अलामिया। कराची एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। शहर में 14 जून से तमाम इम्तिहानात, समर कैंप्स, सेमिनार और दीगर सरगर्मियां मुअत्तल। समुद्री तूफान एक आजमाइश। तमाम इदारे मिलकर मुमकिन सूरत हाल से नबरदाज़मा होंगे। वज़ीर आज़म की आवाम की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कमेटी भी कायम कर दी गई। खुर्रम दस्तगीर को असरात ख़त्म होने तक जनूबी सिंध में मौजूद रहने का हुक्म। समुद्री तूफान से बचाव के इंतजामात। पाक फौज की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयाँ। सज्जावल में कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बुलारची में कैंप कायम, खेमे, राशन और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की सहूलत मुयस्सर। ठट्ठा और बदीन समेत साहली अजला में तूफान से निमटने के लिए हंगामी इकदामात। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। कच्चे घरों को ज्यादा नुकसान का खदशा। माहीगीरों को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वजीर शहरी रहमान और चेयरमैन NDMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाइपरजॉय से तबाही का खदशा। तमाम मुमकिन हिफाजती इकदामात जारी। आवाम के जानो माल की हिफाजत पहली तरजीह है। तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। साहली इलाकों के मकीन इंतजामिया से ताउन करें। बिलावल भुट्टो की अपील। भारत को भी बाइपरजॉय से शदीद खतरा। साहिली इलाकों में असरात नजर आने लगे। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड। गुजरात के 10 देहात खाली। मुंबई में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। कई परवासें मनसूख। केरला और कर्नाटक में हंगामी इकदाम जारी। फौज के एक सीनियर ऑफिसर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो अपने कत्ल की साजिश करने का इल्ज़ाम जो है वो लगाया था। उनकी तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ जो है वो उनको तफ्तीशी अमल के दौरान JIT ने जो है वो उनको कन्फ्रंट किया। उन तमाम बयानात को और उन वीडियोस को उन्होंने दुरुस्त तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई ही ये मेरी ही आवाज़ है और ये मैं ही जो है ये बयानात जो है वो जारी कर रहा हूँ। लेकिन जब उनसे सवालात पूछे गए तो तफ्तीश के उस अमल के दौरान झूठा, मक्कार, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने वाला जो है वो साबित किया। झूठ बोलना, फिर पीछे हटना PTI चेयरमैन की पहचान। इन्होंने अपने कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम लगाया लेकिन सबूत ना दे सके। सुनी सुनाई बातों पर यकीन का एतराफ भी कर लिया। फितने ने 9 मई को अपनी असली शनाख्त करा दी। ऑडियो, वीडियो सबूत और एतराफी बयान मौजूद। जलाओ घेराव के वाकयात की तहकीकात जारी। आने वाले दिनों में हैरान कुन एदादो शुमार सामने आएंगे। मंसूबा साज जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे। किसी भी बेगुनाह को मुलविस नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार
गिरफ्तार खवातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। सोशल मीडिया पर जारी मुहिम के ताने बाने इजराइल और दुश्मन हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अभी तक किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। मेरी राय में पंजाब में ना कलेक्शन की जरूरत है, ना ही उससे सियासी फायदा होगा। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातचीत मुमकिन। वजीर आजम तमाम पार्टीज को साथ लेकर चलते हैं। चेयरमैन PCP के मामले पर किसी भी जमात की अपनी राय हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दत है जिसको गवर्नमेंट अगस्त में ख़त्म करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप भी है और इलेक्शंस भी हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है जो इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन के लिए फील्ड में मौजूद है। हर तरह से तैयार हैं इलेक्शन के लिए भी और हमारी जमात भी। इलेक्शन से पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह पाकिस्तान में इत्तेहादियों के साथ आप वफाक में हैं, क्या यही इत्तेहाद हमें इलेक्शन में भी नज़र आएगा या? देखिए वो तो फैसला PDM ने करना है, पार्टीज़ की क़यादत ने करना है, इत्तेहादियों ने करना है। अगस्त में हुकूमत की आईनी मुद्दत खत्म होने पर निगरान सेटअप आ जाएगा। नून लीग ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी। नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में होंगे। किसी भी जमात से मुमकिना इत्तेहाद का फैसला वक्त आने पर किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की दुनिया न्यूज हेड ऑफिस के दौरे के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू। हालिया बजट मुतवाज़न करार। महंगाई में कमी की कोशिशों का इआदा। PTI हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को यकसर नजरअंदाज किया। सूबे को तरक्की और अमन का गहवारा बनाएंगे। नए बजट में जमशुदा अजला के लिए खुसूसी इक़दाम शामिल। सरहदी अजला में तजारत की बेहतरी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले लीगी कायदीन से गुफ्तगू। हमने मुख्तलिफ औकात में कोशिश की कि इंतखाबात को इकट्ठा मुनक्किद करवाया जाए ताकि जो सूबों के रिज़ल्ट्स हैं वो कौमी असम्बली के रिज़ल्ट से इन्फ्लुएंस ना हो। निगरान हुकूमत क्यों अहम है उसको सामने रखते हुए कि बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। हुकूमत की जिम्मेदारी मैं ये समझता हूँ एक ही है और वो है कि जिस दिन उनकी आइनी मुद्दत पूरी होगी, हुकूमत रुखसत होगी, उसके बाद ये जो बैटन है वो फिर डोमेन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। एक ही वक्त आम इंतखाबात मुल्की मफाद में हैं। बजट में इलेक्शन के लिए रकम रख दी गई। आमिराना दौर में कई कबाहतें पैदा हुई। कवानीन को असर हाजिर के तकाजों से हम आहंग होना चाहिए। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। क़यादत के इजलास में सूबों में तंजीम साजी जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला। जहांगीर तरीन की वीडियो लिंक शिरकत। मुल्की मसाइल को देखते हुए मुस्तकबिल का लाइहा अमल मुरतब कर रहे हैं। उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देंगे। अब्दुल अलीम खान का खिताब। चेयरमैन नादरा ओहदे से मुस्ताफी। तारिक मलिक ने इस्तीफा वजीर आजम को पेश कर दिया। FIA ने ठेकों में करप्शन के इल्जामात का सामना करते चेयरमैन नादरा के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तारिक मलिक के खिलाफ नैब में भी तहकीकात जारी। दो तरफा ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम का मिशन। वज़ीर आज़म 14 और 15 जून को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दोस्त मुल्क की क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई समेत दीगर अहम शोबों में ताउन का फ़रोग़ एजेंडे का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नजरसानी कानून के खिलाफ आई दरख्वास्तों में जान हुई तो ही केस आगे चलेगा। मामला कमजोर नौइयत का हुआ तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कार्रवाई कल तक मुलतवी।
परवेज इलाही को दोबारा जिस्मानी रिमांड के लिए पेश करने का सेशन कोर्ट का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की अपील मंजूर कर ली। फरीकैन से जवाब तलब। मई को एक हमला हुआ, सिर्फ तनसीबात पर हमला नहीं था, वो तमाम शहदा की फैमिलीज़ पर एक हमला था, वो पाकिस्तान पर एक हमला था। शदीद मज़म्मत करती हूँ मैं इस बात की। जब ये हमला हुआ तो मेरे बच्चों ने मेरे से सवाल किया कि मामा कोई दुश्मन मुल्क ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अपने हैं। आप तो हमेशा यही कहा करती हैं कि बाबा ने पाकिस्तान के लिए जान दी, तो पाकिस्तानियों ने ही बाबा के साथ ऐसे किया। 9 मई के वाक़यात, शोहदा के वर्सा रंजीदा, तनसीबात की तोड़ फोड़ और यादगारों की बेहुरमती, पाकिस्तान पर हमला था। बच्चों ने सवाल किया अपने ही लोग जलाओ घेराव क्यों कर रहे हैं। कर्नल आमिर शहीद की बेवा की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की बहाली का फैसला मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने 21 जून तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिए। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजला। 5.6 शिद्दत के झटकों से दरो दीवार हिल गए। शहरी खौफजदा। जलजले का मरकज मकबूजा कश्मीर का इलाका और जमीन में गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड। अगर आप कोई काम नहीं कर सके तो कम से कम आप मुबारकबाद हमें मत दीजिए, क्योंकि हम तो आपके सियासी हरीफ हैं। आप अवाम को तो मुबारकबाद दे दें। 75 साल में पहली मर्तबा पहला रूस का तेल का जहाज पाकिस्तान आया है, तो क्या अवाम को मुबारकबाद नहीं बनती? हम ये मानते हैं कि लोगों के ऊपर महंगाई का थोड़ा बोझ है और उस बोझ को हटाने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। कहीं कामयाबी होती है, कहीं अल्लाह कामयाबी दे देते हैं, कहीं हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। महंगाई का बोझ उठाने की तगोदौ जारी। हुकूमत की हर पॉलिसी का महवर पाकिस्तान है। 75 बरस में पहली बार रूसी जहाज तेल लेकर पहुंचा है। हम जो भी कर रहे हैं अवाम के लिए ही कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर को एक और ब्रेक। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी के कदर 5 रुपए गिर गई। 300 रुपए में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में भी 4000 रुपए की कमी। नर्ख 2,21,500 रुपए हो गए।